आपको इसमें से बताना है कि कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक या इससे ज़्यादा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम रिलेशन लेके चलते हैं जो दिया हुआ है। रिलेशन अपना दिया हुआ है पी क्यू इज इक्वल्स टू के आई। अगर हम थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाते हैं तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि क्यू इक्वल टू के अपॉन पी इंटू आई, जिसको हम और सिस्टमेटिक वे में लिख सकते हैं कि के इंटू पी का इनवर्स। अब देखिए, अगर हमको P का इन्वर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे। सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखिए मेरे पास एक और दिया हुआ है Q23 की वैल्यू है -k/8। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि P इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू एडजॉइंट ऑफ P। और बहुत स्मार्टनेस से हम ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे कि P हमारा क्या दिया है, P हमारे पास दिया हुआ है 3 -1 -2 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 0 अल्फ़ा 3 -5 और 0। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ P निकालने जाते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ P की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखिए 3 लेकर के चलेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये +5 अल्फ़ा हो जाएगा। फिर -1 लेके चलेंगे, ये 0 हो जाएगा, -3 अल्फ़ा हो जाएगा। सॉरी, ये 0 हो गया और यहाँ पर ये -3 अल्फ़ा हो गया। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, एक बार फिर से देख लीजिए, 3 को लेकर चला मैं, ये 0 और ये -5 अल्फ़ा, माइनस माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा। और -2 लेकर के चलने पर ये हमारे पास -10 आ जाएगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ P की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 15 अल्फ़ा -3 अल्फ़ा और +20 आ गया। तो ये अपनी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो वैल्यू है, ये हमारी जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 12 अल्फ़ा +20। ये डिटर्मिनेंट ऑफ P की वैल्यू हो गई। अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या निकालते हैं कि एडजॉइंट ऑफ P निकालने की हम लोग कोशिश करते हैं। और एडजॉइंट ऑफ P का मैंने शॉर्टकट बताया है, उस शॉर्टकट से ही निकालने की कोशिश करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो देखिए, शॉर्टकट के लिए हम क्या करते हैं कि पहले जो ये लिखा हुआ है लिख देते हैं 3 2 3 -1 0 और -5। फिर लिख देते हैं -2 अल्फ़ा 0। फिर लिख देते हैं हम लोग 3 2 3 -1 0 -5। और उसके बाद फिर से लिख देते हैं 3 -1 -2 3 -1। फिर 2 0 अल्फ़ा 2 0। और अब देखिए क्या करेंगे, अभी हम लोग इस पूरे सिस्टम को, इसको डिलीट कर देते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। हम लोग सबको सॉल्व भी नहीं करेंगे, हम लोग ना बहुत स्मार्टनेस के साथ काम करेंगे, क्योंकि हमको सिर्फ Q23 की वैल्यू जाननी है, मुझे सिर्फ उसी में इंटरेस्ट है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर Q23 की वैल्यू मैं निकालने जाता हूँ तो देखिए यहाँ से अगर 1 1 आता है तो यहाँ से ये आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -4 -3 अल्फ़ा। सो अगर हम यहाँ निकालते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 -3 अल्फ़ा। अभी देखिए हम लोग थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे और कैसे होता है वो देखते हैं। Q इक्वल टू लिखा है, Q इक्वल टू लिखा है K ऑफ P इनवर्स। अब Q की वैल्यू क्या होती है, Q की वैल्यू यहाँ पर देखिए सारे एलिमेंट लिखे रहते हैं, Q11 Q12, ऐसे तो हम लोग जो काम का एलिमेंट है वहीं लिख देते हैं सीधे। हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है Q23 की, इज इक्वल्स टू K रह गया P इनवर्स। सो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ P, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ P इज़ 12 अल्फ़ा +20। और यहाँ पर हम 2 3 एलिमेंट हमने अभी निकाला है, क्या निकाला है, 2 3 एलिमेंट हमने 2 3 एलिमेंट यहाँ पर निकाला है -4 -3 अल्फ़ा। सो -4 -3 अल्फ़ा। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि -4 -3 अल्फ़ा अपॉन 12 अल्फ़ा +20 इंटू K। और ये इक्वल्स किसके दिया है, ये इक्वल्स दिया है -k/8 के इक्वल्स दिया हुआ है, -k/8 के इक्वल दिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए आपका ये K और K ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस को भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 4 +3 अल्फ़ा, हमने नीचे से 4 को कॉमन ले लिया, ये आपका हो जाएगा 3 अल्फ़ा +5 इज इक्वल्स टू 1/8। सो 4 2 जा 8 कैंसिल, सो 8 + 6 अल्फ़ा इक्वल टू 3 अल्फ़ा +5। ये मुझे दे देगा 8 में से 5 चला गया, 3 इक्वल टू -3 अल्फ़ा। सो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई -1।
अब अल्फ़ा की वैल्यू अगर -1 आ गई तो हमें देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ पी की वैल्यू भी निकल जाएगी कि डिटर्मिनेंट ऑफ पी की जो वैल्यू है, डिटर्मिनेंट ऑफ पी की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू -1 प्लस 20। 20 में से 12 के आंसर क्या आ गया, 28। सो डिटर्मिनेंट ऑफ पी मुझे पता चल गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ पी 8 है, अल्फ़ा की वैल्यू -1 आ रही है। अब अगर अल्फ़ा की वैल्यू -1 आ रही है तो पहला ऑप्शन हमको सबसे पहले नेगलेक्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि अल्फ़ा की वैल्यू 0 है और के की वैल्यू 8 है। अभी आते हैं, जब हमें अल्फ़ा की वैल्यू मालूम चल गई तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम ज़रा कोशिश करेंगे कि के की वैल्यू भी आ जाए। के की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे कि हम फिर से एक बार इस रिलेशन पर आएंगे जो पहले से दिया हुआ है। रिलेशन दिया था कि पी क्यू इक्वल टू के आई, बहुत ईजी है। मैंने एक काम कर लिया, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड्स, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड्स। अगर हमने दोनों साइड ट्रांसपोज लेने की कोशिश की तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ के आई, जहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ पी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू इक्वल टू के रेज टू 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। अब डिटर्मिनेंट ऑफ पी की वैल्यू हमें पता चल गई है कि डिटर्मिनेंट ऑफ पी 8 है। डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू की वैल्यू भी दी गई है, देखिए क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू की वैल्यू दी गई है k²/2। तो ये हो जाएगा आपका k²/2, ये हो जाएगा k रेज टू क्यूब, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ आई की वैल्यू 1 होगी तो ये 2 4 जा 8 आ गया। यहाँ पर आप ज़रा ध्यान लगा के देखिए कि k की जो वैल्यू है वो आ गई 4। सो k की वैल्यू 4 आ गई और अल्फ़ा की वैल्यू -1 आ गई। अब ज़रा मैं सेकेंड ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 4 अल्फ़ा। 4 अल्फ़ा यानी कि -4, के हमारा है 4, तो -4 -4 -8 प्लस 8 इक्वल टू 0। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब हम ज़रा एक्सप्लोर करने जा रहे हैं ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी के बारे में हम बात करेंगे, उससे पहले हम देख लें कि डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू की वैल्यू आ कितनी रही है। डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू की वैल्यू थी k²/2, तो यानी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि 4 का स्क्वायर/2 यानी 16/2 इज इक्वल्स टू 8। सो डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 8, और डिटर्मिनेंट ऑफ पी की वैल्यू भी 8 ही आ रही है। तो अब देखिए अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, अभी देखते हैं। हमारे पास अब थर्ड ऑप्शन जो है वो क्या लिखा है, थर्ड ऑप्शन लिखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ पी एट जॉइंट ऑफ क्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ पी एट जॉइंट ऑफ क्यू। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको देखिए हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ पी कर दिया बच्चे, और बेटा इसको एट जॉइंट ऑफ क्यू कर दिया बच्चे। डिटर्मिनेंट ऑफ पी की वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ पी की वैल्यू 8 है। इसको मैं लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू का पावर 3 - 1, सो 8 आ गया। और डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू की वैल्यू भी कितनी आई है, 8 आई है। 3 - 1 यानी स्क्वायर हो गया, यानी 8 का पावर क्यूब आ गया, यानी 2 का पावर 9 आ गया। सो 2 का पावर 9 ऑप्शन में आ गया। देखिए 2 का पावर 9 आ गया ऑप्शन में, मतलब सी ऑप्शन क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। सो बी करेक्ट हो गया, सी करेक्ट हो गया। डी ऑप्शन भी हम लोग एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू इंटू एट जॉइंट ऑफ पी, डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू इंटू एट जॉइंट ऑफ पी, और मुझे पूरा लगता है कि ऑप्शन गलत आएगा क्योंकि ये सेम ही है। डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू इंटू एट जॉइंट ऑफ पी का डिटर्मिनेंट ये आपका क्या हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ पी का पावर 3 - 1 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और ये 8 का स्क्वायर आ गया यानी 8 का पावर क्यू। सो ये भी 2 का पावर 9 ही आएगा। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। सो ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट, ओनली 2 ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑप्शन बी and option C. 2 options are correct and A and D are wrong. Thank you.